नमस्कार दोस्तों, स्टॉक तड़का यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम टाइटन कंपनी लिमिटेड का जो है रिजल्ट एनालिसिस करने वाले हैं। क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है क्योंकि हमारा इस कंपनी में होल्डिंग है और ये अपने सेक्टर का लीडर है और वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है। तो हमें डेफिनेटली इसका क्वार्टर रिजल्ट ट्रैक करना चाहिए क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें किस भाव पे और एक्यूमुलेट करने का मौका मिल सकता है। तो शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आपको पूरा एनालिसिस समझ में आए। तो दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जैसे कि देखिए टाइटन का भी प्राइस चल रहा है 1107 रुपए का प्राइस चल रहा है और इसका पी देखिए 64 पी चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेक्टर लीडर है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए हमेशा ये आपको हाई पी पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 10-15 पे ये पी पे मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, कौन से सेक्टर से ये बिलोंग करता है, अदर एपरल्स एंड एसेसरीज, ठीक है। ये हो गया। और इसका मार्केट कैप देखेंगे आप 98,000 का मार्केट कैप है और ये निफ्टी 50 का कंपनी है और सेंसेक्स में भी है। अब दोस्तों इसका थोड़ा सा हम रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। रिजल्ट में क्या देखिए, रिजल्ट में हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, सिंपली हमें ये देखना है कि ये प्रॉफिट कर रहे हैं कि नहीं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इस बार लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, प्लस हमें ये देखना है इसका धंधा जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे कि ये देखिए ये क्या है, स्टैंड अलोन। तो हमें स्टैंड अलोन नहीं देखना है क्योंकि टाइटन एक मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी बोल सकते हैं। तो ये विदेशों में भी अपना बिजनेस करती है, इसलिए हमें क्या देखना है, डायरेक्टली कंसोलिडेट रिजल्ट में हम चले जाएंगे। ये आ गया कंसोलिडेट रिजल्ट। थोड़ा सा मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूं। अब दोस्तों यहां देखिए हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या ट्रैक करना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूं इसमें। तो हमें क्या ट्रैक करना है, टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना हुआ इस क्वार्टर में और सेम क्वार्टर मतलब लास्ट ईयर 2019 में लास्ट ईयर कितना इनकम हुआ था सेम क्वार्टर में, तो वो कितना हुआ था देखिए। ये कितने किस में है दोस्तों, करोड़ में है, ठीक है। ये जो डाटा दिया है करोड़ में है। तो 5,208 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, मतलब पिछले 2019 के जून सेम क्वार्टर में, मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का जो इनकम था पिछले क्वार्टर, पिछले साल के इसी सेम क्वार्टर में 5,208 करोड़ था। और इस क्वार्टर में देखिए कितना है, 2020 का इनकम हुआ इस क्वार्टर में। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना गिरावट हुआ है दोस्तों, -61%। मतलब पिछले क्वार्टर के यदि पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करूं तो कितना, -61% का गिरावट है सेल्स में। तो कहीं ना कहीं हमें इस साल हमें एक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा क्योंकि सेल्स डाउन हुआ है तो प्रॉफिट भी डाउन हुआ होगा। तो चलिए प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट कितना डाउन हुआ है। तो प्रॉफिट देख लेते हैं, यहां नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो यहां देखिए ये दिखा रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिखा रहा है दोस्तों। यहां पे प्रॉफिट फॉर द ईयर आप देख सकते हैं, यहां पे ये दिखा रहा है इस क्वार्टर में। और पिछले सेम क्वार्टर में यदि देखेंगे 364 करोड़ का पिछले सेम क्वार्टर में प्रॉफिट था, 364 करोड़ का। अभी देखेंगे तो 297, मतलब 300 करोड़ का क्या है, लॉस है। और हम क्या ट्रैक करेंगे, प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें टोटल कंप्रहेंसिव इनकम देखना है। तो टोटल कंप्रहेंसिव कहां इनकम मिलेगा, ये है टोटल कंप्रहेंसिव इनकम। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कितना था, 282 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले सेम क्वार्टर में। और इस क्वार्टर में यदि आप देखेंगे तो कितना है दोस्तों, 448 करोड़ का लॉस हुआ है टाइटन को इस क्वार्टर में। तो ह्यूज लॉस है। कितना परसेंट, यदि परसेंटेज टर्म में देखें, इन दोनों का कंपेयर करें परसेंटेज टर्म में, तो 259 इस क्वार्टर में। बट लीडर है, लीडर का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं जो नीचे छोटी छोटी कंपनियां हैं उसकी क्या हाल हो सकती है। इसी तरह ईपीएस देखिए, ईपीएस कितना था 4.12 और अभी कितना है -3.28, मतलब -180% का लॉस ईपीएस में। मतलब ईपीएस 180% लॉस हुआ है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में यदि देखे तो 180% डाउन हुआ है। तो ये कुछ इसका रिजल्ट हाईलाइट है और हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना क्योंकि हमारा जो कंपनी है वो धंधा कर पा रही है कि नहीं, प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, और ईपीएस कितना, यही हमें देखना है। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की नहीं, एकदम आप सिंपल रखिए। अब चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि हमें किस प्राइस पे लेना चाहिए। देखिए ये टाइटन का आपको सामने चार्ट खुला है। देखिए हमारा पहला बाइंग लेवल कौन सा होना चाहिए, ये 50 मेमा। 50 मेमा कितना है, 878। तो 878 के आसपास जब आएगा इसको हमें बाई करना चाहिए। लेकिन ये जो शेयर है ये क्या है, करेक्शन मोड पे है।
अभी देखिए ये हाई से फिर नीचे आया, तो ये जो आपको रेड लाइन और ग्रीन लाइन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मतलब ये अभी करेक्शन मोड में है तो हमें एक्यूमुलेशन का मौका मिला है तो हमें करना चाहिए। और आगे यहां से देखिए ऊपर ही ऊपर नहीं जाएगा, यहां से नीचे भी आएगा, क्योंकि जैसे कि लॉस हुआ है कोरोना के चलते, आपको पता है कोई कि शॉप में नहीं जा रहा है इसका, क्योंकि मेजर जो बिजनेस है वो क्या है, वॉचेस का है, आईबीआर का है और ज्वेलरी सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है। तो लोग बाग इस सेक्टर में जा ही नहीं रहे, क्योंकि अभी जो है लोग बाग ज्यादा एसेंशियल चीज पे ध्यान दे रहे हैं। तो इस और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और सेल्स भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये लीडर है इस सेक्टर का। तो हमें किस रेंज में एक्यूमुलेशन करना चाहिए, इस पूरे रेंज में हमें क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। आपको हर महीने एसआईपी, जो एसआईपी करना चाहता है एसआईपी करते रहना चाहिए। और जो मतलब ज्यादा पैसा लगाना चाहता है वो थोड़ा बेट कर सकते हो, वो 50 मेमा का बेट कर सकते हैं। जैसे 878 2-3 बार यहां टच करके ऊपर गया है, तो ये क्योंकि मंथली कैंडल है तो ये 878 900 के आसपास हमें इसमें बाय करना चाहिए। तो ये मेरा एनालिसिस है। आपका यदि निवेश करना है तो थोड़ा सा आप अपना एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही निवेश करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।